कल मुझे हाफ क्लास ने मैसेज किए, देखे पॉपुलर होगी ना, वो देख लें। सिर्फ आपने वो बात बोली जो हालांकि इलीगल है। वीडियो रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं है, लेकिन देखो कैसे लोग पीछे पीछे हो गए। अच्छा, मैं बड़ा जो हुआ इस वजह से। चलें, सही कह रहे हैं आप। क्या पता मेरे से भी कोई बड़ा हो। सर मेरा पेपाल लॉगिन नहीं हो रहा। पहले वीपीएन लगा के हो जाता था, जब वो फोन वेरिफिकेशन मांगता था मैंने वहाँ टेम्परेरी नंबर ऐड किया हुआ था, वीपीएन से हो जाता था। तो देखो जो ट्रिक्स हैं फिर वो ऐसी ही होती हैं, इतना सी चलती हैं। क्या कहता है वो अब? हो सकता है। नहीं भैया, ये आज इधर से आगे नहीं बढ़ने, मुझे नहीं लग रहा यहाँ से आगे बढ़ेंगे। फिर करें स्टार्ट आगे या कुछ और करना है? कल हम लोगों ने गूगल एडवर्ड्स का सेटअप किया था। गूगल एड्स का इंट्रो दिया था मैंने। वो नजर कैसे आती है, कहाँ का शो होती हैं, फिर उसके बाद उसका सेटअप किया था गूगल एडवर्ड्स का अकाउंट का। फिर कीवर्ड रिसर्च देखी थी हमने, क्योंकि गूगल एड्स जो चलती हैं वो कीवर्ड्स की बेस पे चलती हैं। क्योंकि गूगल पे जाके लोग कीवर्ड सर्च कर रहे होते हैं, फ्रेजेस टर्म सर्च कर रहे होते हैं। तो उन बेसिस के ऊपर चलाते हैं हम कि कौन सा वाला कीवर्ड हो, फ्रेज हो, उसके ऊपर क्या सर्चेस हो, कितने लोग उसको सर्च करते हैं एवरेज मंथली बेसिस के ऊपर। फिर उसका कंपटीशन लो होना चाहिए, कम से कम कंपटीशन हो, सर्च वॉल्यूम रीजनेबल हो, जो उसका बिड प्राइस है, कॉस्ट पर क्लिक है, एक क्लिक की कॉस्ट है वो कम से कम में पड़े। ऐसे कीवर्ड को लेके हम लोग आगे जाते थे। सर यूएई के एड्रेस से शॉपिफाई पेमेंट मेथड यूज कर सकते हैं। आपको शॉपिफाई लिस्ट चेक करनी पड़ेगी। शॉपिफाई पेमेंट्स में उन्होंने पूरा जो जो कंट्री सपोर्ट करते हैं वो सारी की सारी लिस्ट दी हुई है, 20-25 कंट्रीज हैं मिनिमम। तो वो देखना पड़ेगा आपको। यूएई का मुझे कंफर्म नहीं है। फोन नंबर वेरिफिकेशन मांग रहा है, नंबर एंटर करता हूं तो वही इशू सेम विंडो पर वीपीएन लगाकर डेवलपर मोड से लॉगिन हो जाता था। जब बार बार ट्राई करूं अब नहीं हो रहा, एनी सोल्यूशन? अब उन्होंने कोई पुलिस अपनी जो सिक्योरिटी और ज्यादा स्ट्रांग टाइट कर दी होगी, कोई और मसला बना होगा इस किस्म का ही। तो देख लें, कोई ब्राउजर चेंज करके चेक कर लें, सिस्टम चेंज करके चेक कर लें। तो सिस्टम चेंज करने से क्या होगा? ब्राउजर चेंज करके देख लो, वीपीएन चेंज करके देख लो। जिस वीपीएन से कर रहे थे, अब वो डेडिकेटेड आईपी था या शेयर्ड था? सर पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी कंट्री का एड्रेस, फोन नंबर और फिजिकल और पेपल यूज कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, लेकिन कल को कोई वेरिफिकेशन आ जाए तो वो आप पेपल को अप्रूव भी करवा सको, उसको वेरीफाई भी करवा सको। डेवलपर मोड से हो जाता है लॉगिन वीपीएन यूएसए का, उससे हो रहा है लॉगिन। यार ये ट्रिक्स का ये सबसे बड़ा इशू, प्रॉब्लम ही ये वाला है। ये जो पेपाल है ना, ट्रिक्स के थ्रू हम लोग बनवा लेते हैं या बनाते हैं हम लोग, इसमें सबसे बड़ा इशू ये वाला है कि टेंशन है। किसी टाइम भी वो टेंशन आ सकती है। पैसे पड़े हैं, पैसे बीच में रुक जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीजें। इसलिए मैं तो ये बिल्कुल ना बताता हूँ किसी को, ना रिकमेंड करता हूँ। सर हमें आज आए हैं कुछ सरप्राइजिंग टॉपिक, करवा दें पेपाल को कैसे वेरिफिकेशन देनी होती है। पेयोनियर और बड़े तरीके हैं। सरप्राइजिंग टॉपिक उस्मान, क्या सरप्राइजिंग टॉपिक? सरप्राइजिंग टॉपिक। अच्छा सर, गोडैडी से होस्टिंग ले ली है, एक नई स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। डोमेन भी लिया ना साथ वजह, होस्टिंग परचेज जब की है साथ डोमेन भी परचेज किया ना। सरप्राइजिंग तो छुट्टी हो सकती है, क्या बात है। मेरे माइंड में पहला यही आया था कि सरप्राइज में अब क्या मैं तुमको बोलूं। ये छुट्टी हो सकती है सर। एक ऑर्डर आया था यूएसए से, लेकिन वो कह रहा था पे चेक के थ्रू करेगा। उसे को भाई कैश कौन कराएगा? बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दो, बैंक अकाउंट दे सकता हूँ मैं, इस तरह बोलो उसको जरा। और बैंक अकाउंट कौन सा देना है आपने? पेनीर का दी सेंचुरी बैंक का अकाउंट देना है आपने।
जो आपको आपके कार्ड के साथ मिलता है। सर कल मैं आपकी आवर प्रोफाइल सामने रख के अपनी आवर को अपडेट की है, गुड हो गया। सर कल फाइवर पे $30 का ऑर्डर मिला है, माशाल्लाह सिद्रा, कंग्रेचुलेशंस, मोर पावर टू यू। मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। वो कह रहा है कि कल फ्रेंड्स या रिलेटिव हैं तो उसको दे दूंगा। नहीं, उसे कहेंगे मुझे फिजिबल नहीं है, तो काइंडली मुझे कोई ऐसा दे, मॉड दें। मेरा कोई वहाँ फ्रेंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरे सारे फ्रेंड, सारे रिश्तेदार सारे पाकिस्तान में हैं। सर गूगल ऐड अकाउंट करवा दें, तो वही तो करवाना है। थैंक यू सर। सर जी कर दो लेक्चर स्टार्ट, 12 का टाइम हो गया है। तो स्नैर मैं देख रहा हूँ, करूँ ना करूँ। सर अपनी प्रोफाइल का लिंक सेंड करें सर, अगर पॉसिबल है तो। मैंने आपको बोला तो एक्सपर्ट्स एजेंसी में जाके निकाल लो। श्योर सर, ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद ऐसे सेंड करूंगी सर। पेनीर से हम फॉरेन रेमिटेंस भी मंगवा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल मंगवा सकते हैं। आपको बैंक अकाउंट मिलता है आपको। बार्कलेज बैंक मिलता है यूके के लिए, और यूएसए के लिए द सेंचुरी बैंक। सर आज रहने दें, कुछ भी होना इतने टाइम में। एक्सपर्ट एजेंसी XPERTS सर, मसला सिर्फ नंबर रखा का रुका है। टेम्परेरी नंबर था और वो वेरीफाइड हो जाता था जब कोड मांगता था। मैंने पहले तो भी यूज़ किया, अब वेरीफाइड हो सकता है। उस नंबर को ही उन्होंने ब्लॉक कर दिया, और वो वाला टेम्परेरी नंबर कैच हो चुके हैं उस तरह के। यूएसए का वेरीफाइड नंबर कहाँ से ऐड करूँ? कोई है बंदा वहाँ पे आपका जानने वाला? सर आप छुट्टी वाला मैसेज क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि वो पढ़े तो है मैंने ऊपर। सर जुमा है तो आज लेक्चर लेंथ ना करें। सर आई थिंक अब लेक्चर ना दें, बाकी आपको जो मुनासिब लगे। सर फिर रहने दें आज लेक्चर। सर इंडिपेंडेंस डे की प्रिपरेशन करते हैं। एक्सपर्ट्स एजेंसी लिखो फर्स्ट पेज पे, लास्ट में किसी की प्रोफाइल है उसमें एजेंसी का नाम बताता है। अच्छा जी, रिसर्च हुई है, फुल टाइम है। हाँ जी, पिनर कहता है बिजनेस अकाउंट से ही बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है, बिजनेस अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से नहीं किया जा सकता। फिर ईमेल टू ईमेल है। नहीं सर, पहले कम दिन रह गए में सीखना है, क्या बात है। ऐसे अगर सारा पाकिस्तान ऐसा हो जाए ना, तो क्या ही बात है। कितने होनहार लोग मतलब पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ ले जाएं, कहाँ से कहाँ ले जाएं। चलो ये एक चीज दिखाता हूँ आपको। ये देखो फाइवर है, ये क्लाइंट एक है। ये क्लाइंट है, इसकी स्टार्टिंग से कन्वर्सेशन आपको दिखाता हूँ मैं। ये लें, एक वेबसाइट लेके आया था, छोटा सा काम करना था इसका। ये पास्ट ऑर्डर आ रहा है। ये देखें जरा, 50+7, $57 का ऑर्डर। काम क्या करना था? ये को डॉक्यूमेंट भेजा था इसने, इसके अंदर कुछ चीजें थी, मैंने वो करके देनी थी बस। ठीक है, वो कर दिया। ये देखो 50 की ऑफर भेजी। ये चेक करो अभी क्या लिखा नजर आ रहा है। चलो कोई काम की चीजें बता देता हूँ थोड़ा सा। $50 का ऑर्डर था पहला, जो चार्ज किया। उसके बाद इसी क्लाइंट को $300 के अंदर कन्वर्ट कर लिया।
जी $300 और में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, चेक करें। नंबर 2, पास्ट ऑर्डर। कम्युनिकेशन, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन है और कुछ भी नहीं है। सबसे ऑन टॉप कम्युनिकेशन है आपकी। ये देखो $40 का ऑर्डर पहला 23 जुलाई को उसने दिया है। ये September 12 रात को उसने $400 का ऑर्डर प्लेस किया है। जिन प्रोग्रेस है ये देख लें। ये $400 का ऑर्डर उसने प्लेस किया रात को। August 13 को 1:18 AM पे मैंने उसको ऑफर भेजी है और उसने कर दी है। तो $40 का ऑर्डर, नेक्स्ट ऑर्डर $400 का। इनका काम क्या करना है? ये जो पहला बंदा है ना, जो मैंने आपको बताया है, ये वाला, जो भी उसके उसके सर में पेन हो रहा था तो इसलिए वो चला गया फिलहाल। लेकिन वो मुझे खुद ही कहा गया कि 300 काफी है। मैंने कहा हाँ जी ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना, इसका काम है कि इसकी वेबसाइट के ऊपर थोड़ी सी चेंजेस हैं। ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, थोड़ी थोड़ी चेंजेस करनी है। स्लाइडर चेंज करना है, उसके बाद कोई एरिया है उसके अंदर फॉन्ट का साइज चेंज करना है। कहीं पे छोटी छोटी चेंजेस हैं। मुझे हार्डली 2 आवर्स लगेंगे मेरा ख्याल है, अगर मैं खुद करने बैठूंगा तो। उसके बाद इसका कंटेंट है, इसके पेजेस हैं काफ़ी सारे इसकी वेबसाइट के। ये इसकी वेबसाइट है, इसके काफ़ी सारे पेजेस हैं। ये क्लीनिंग सर्विसेज दे रहा है, तो ऑफिस क्लीनिंग, स्कूल क्लीनिंग, वेयर हाउस क्लीनिंग, चर्च क्लीनिंग, मेडिकल सेंटर क्लीनिंग, शॉप क्लीनिंग और एक रेजिडेंशियल क्लीनिंग नया ऐड करना है। तो ये 6 और एक 7 पेजेस हो गए। 500 वर्ड्स का कंटेंट लेके जाना है। ये भी कुछ 100 वर्ड्स का, 200 वर्ड्स का कंटेंट लिखा हुआ है, इसको एक्सटेंड करके 500 वर्ड्स तक लेके जाना है। तो 7 पेजेस का 3500 वर्ड्स ये वाले हैं, लिखने पड़ेंगे, जो लिख के ऐड करने हैं। और बाकी चेंजेस है डिज़ाइन की, लोगो इधर कर देना है। और छोटी मोटी और चेंजेस है, कॉन्टेक्ट अस के पेज के ऊपर एड्रेस ऐड कर देना है। इस तरह की छोटी छोटी चेंजेस है, ये काम करना है इसका। और इसका $300 इससे ऑफर करवाया मैंने। तो कम्युनिकेशन है। मैंने उसको बोला है कि भाई साइट का एक तो लिंक यूआरएल बहुत लंबा है, और गूगल के अंदर जो रैंकिंग है ना, वो शॉर्ट यूआरएल ज्यादा अच्छे रैंक होते हैं। ये तो स्किप हो जाएगा जब इसके साथ स्लग लगेगा। तो उसको थोड़ा सा बताया है। वो डोमेन चेंज करने लगा है, साथ उसने डिजाइन की चेंजेस कुछ बोल दिया, साथ उसने कंटेंट भी मैंने उसको बोल दिया मैं कर दूंगा। तो अच्छा, मैं आपको अब कह रहे हो सरप्राइजिंग कह रहे हैं, तो मैं चले चीजें बता ही देता हूँ आपको। माशाल्लाह बोल देना लाजमी, ठीक है? क्योंकि मेरे फाइवर के अकाउंट बड़े बंद होते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। बाकी नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह, फाइवर के हो जाते हैं, तो इसलिए माशाल्लाह बोल देना। सो सिनेरियो ये है कि मेरा 2012 में मैंने पहला अकाउंट बनाया था। चलें अब आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूँ। वो अकाउंट मैंने बनाया बनाया था, वसीम अशरफ उसमें यूजर नेम था। 12 में बनाया, लेवल 2 हुआ। उस टाइम होता था 50 ऑर्डर्स अगर आपको आ जाते थे ना, 50 ऑर्डर्स $5 के भी आ जाएं, तो आप लेवल 2 हैं। $10 के ऊपर लेवल 1 हो, 50 ऑर्डर्स पे लेवल 2। अब क्राइटेरिया डिफरेंट है। अब तो $2000 अर्निंग हो, 50 ऑर्डर्स हो, 60 डेज आपके प्रोफाइल को बने हुए हो, फिर जाके होता है। अ, तो 60 डेज, बल्कि नहीं 4 मंथ्स है, 120 डेज है। तो ये सारा क्राइटेरिया अब तो, पहले कम था। मैंने बनाया, फिर मैं ओडेस पे काम कर रहा था, अपवर्क पे, तो मैं इसको इतना ज़्यादा नहीं सीरियस लेता था। ऑर्डर कैंसिल हो जाते थे, फोकस ही नहीं था ये वाला मेन। खैर 2016 में पता लगा, दोबारा स्टार्ट किया, उसको लेके गया आगे। तकरीबन $20,000 के ऊपर टॉप रेटेड का बैच जो है ना, उसके लिए नॉमिनेट होते हो आप। तो मेरा पहुंचा था कोई 16,000 में पहुंचा। हुआ क्या कि एक वार्निंग आई उनकी तरफ से कि आपने एक ऑर्डर डिलीवर किया है और उसमें कंप्लीट नहीं है। मतलब वो क्लाइंट एक का ऑर्डर था, $600 का ऑर्डर था, और उसमें काफ़ी सारे जो ना वो एसईओ के काम था वो करना था। अब फाइवर के अकाउंट में खुद मैनेज नहीं करता, काम शाम जो कुछ भी है, भाई है और उसके अलावा लड़के वो कर रहे होते हैं। उन्होंने एक ऑर्डर डिलीवर कर दिया और उसमें लिखा कि भाई 100 प्रोडक्ट्स रह गई हैं बस, ये भी हम आपको 24 आवर्स में कर देते हैं। क्लाइंट ने कहा इट्स ओके। फाइवर ने देख लिया, उसने कहा जी इनकम्प्लीट डिलीवरी, वार्निंग, सीधी वार्निंग इशू होगी। 2 वार्निंग एक मंथ में आ जाए, अकाउंट बंद हो जाता है। साथ ही ऐसी बैड लक हुई कि 3-4 मंथ पहले एक क्लाइंट के साथ काम किया हुआ था। उसका एक ना टूल होता है गूगल एनालिटिक्स, वो वेरीफाई किया था।
और उसके राइट्स उसको ट्रांसफर करने थे। तो मैसेज में बोला हुआ था इन्होंने कि अपना अपना ईमेल दो, हम आपको राइट्स ट्रांसफर कर दें। उसने आंसर ही नहीं किया, इन्होंने भी फॉलो अप नहीं किया, अकाउंट जो मैनेज कर रहे थे वो। उसने कहीं 3-4 मंथ बाद उसकी आंख खुली और उसने जाके सपोर्ट से रिपोर्ट कर दिया, सपोर्ट को जाके बोला कि इन्होंने मुझे डिलीवरी कंप्लेंट नहीं दी थी, मेरा गूगल एनालिटिक्स मेरे पास अभी भी नहीं है। क्या हुआ जी, सेकंड वार्निंग आई रात को, फर्स्ट वार्निंग सुबह, सेकंड वार्निंग, अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक, काम खत्म, अकाउंट की कहानी खत्म होगी। उनसे बात की, फिर जो मर्जी कर लो, नहीं देते अकाउंट वापस। अकाउंट गया। ये 2018 की बात है। तो 18 के अंदर ही फिर मैंने जून जुलाई के अंदर दोबारा से एक और अकाउंट बनाया। हालांकि वो कहते हैं कि दोबारा नहीं बना सकते। मैंने बनाया, मैंने उसका नाम रखा। अफसोस नहीं हुआ आप लोगों को, अकाउंट बंद हो गया है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। जो इनकम हुई थी, जो ऑर्डर चल रहे होते हैं वो सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं। और जो पैसे आपकी अर्निंग हो चुकी होती है, ऑर्डर कंप्लीट हो चुके होते हैं, 90 वर्किंग डेज के बाद वो पैसे आपको वापस कर देते हैं। मतलब आप उसे विड्रॉ करवा सकते हो। ठीक हो गया। तो इस सदमे से कुछ सीखो, और मैं साथ वो पॉइंट्स भी बता रहा हूँ जिसकी वजह से हुआ है। और मेरा ये है कि मेरे पास तो अभी भी मैं फाइवर को खुद मैनेज नहीं करता। ये छोटी सी कन्वर्सेशन मैंने की है, काम इसमें कोई टेक्निकल काम होगा, डेवलपमेंट का होगा तो शायद मैं छेड़ूं, वरना ये काम ऑटोमेटिकली बस डिटेल सेंड करनी है, आगे काम आ जाना है, डिलीवर कर देना है, बस इस तरह से चल रहा होता है। हाँ जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मैं सिर्फ फाइवर पे रिलाई नहीं ना कर रहा था, मेरे पास मेन अपवर्क था, तो मुझे कोई इतना ज्यादा नहीं फील हुआ। हाँ, अर्निंग एक अच्छी आ रही थी, वो एकदम डाउन होगी। मैंने क्या किया, मैंने 18 में फिर जुलाई के अंदर दोबारा अकाउंट बनाया और उसका नाम रखा इट्स वसीम अशरफ। पहले वसीम अशरफ था, फिर रखा मैंने इट्स वसीम अशरफ। अच्छा, फिर इट्स वसीम वसीम अशरफ जब मैंने रखा, मैंने उस पर काम स्टार्ट कर दिया। तो हुआ ये कि 18 जुलाई से स्टार्ट हुआ वो। और जुलाई में तो इतना खास चला ही नहीं, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में जाके कहीं सही चलना स्टार्ट हुआ। सितंबर से लेके नेक्स्ट ईयर 19 पूरा गया। सितंबर 4 मंथ ये वाले गए, 16 मंथ्स हो गए। और फेब 19 फेब 4 4 o'clock नहीं, 4 4 बज के 449 या 454 का टाइम था। और मैं $20,000 जो है ना एक्सीड कर चुका हुआ था। मतलब विद इन 16-17 मंथ्स मैंने $20,000 का जो मार्क है ना, उस अकाउंट में कंप्लीट कर दिया था। मैं टॉप रेटेड के लिए नॉमिनेट होना था। 15 को वैल्यूएशन होती है, 15 को मैंने कहा चलो जी अब नॉमिनेट करेंगे, मैं वेट कर रहा था। 19 फेब को जो है ना, 4 दिन के बाद, शाम को 5 बजे के आसपास, मतलब 449 या 454 का टाइम था, अचानक से मैसेज आया जी कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका हुआ है डुप्लीकेट अकाउंट्स की वजह से। जी मुझे टाइम याद है, जो इस तरह की हरकतें ये होती है ना, वो याद रहती हैं। और ये इसलिए याद है कि साथ मेरा एक भांजा था, उसको मैंने इस काम पे लगाया हुआ था। उसका लेवल 2 हुआ था बेचारे का अभी, तो वो एक ही टाइम पे, एग्जैक्ट सेम टाइम पे उसको भी मेल आई, मुझे भी मेल आई, डुप्लीकेट अकाउंट ब्लॉक। लगता है कि शायद एक आईपी के ऊपर, वो हम सेम सर्विस दे रहे थे, तो एक आईपी के ऊपर शायद दोनों अकाउंट्स ट्रिगर हुए या कुछ हुआ, अकाउंट दोबारा बंद। $20,000 कंप्लीट किया और अकाउंट बंद। बड़ा सरप्राइजिंग हुआ। मुझे ये भी याद है कि मैं उस टाइम कटिंग करवा रहा था, तो अचानक से मैंने अकाउंट ओपन किया, मुझे कॉल आई पहले कि वो जो भांजा था कि जी अकाउंट नहीं चल रहा। मैंने अपना अकाउंट चेक किया तो मेरा भी नहीं चल रहा था। चलें जी, खैर, फिर अकाउंट गया, $20,000 क्रॉस किए मैंने, इतनी की $20,000 और 500 समथिंग ग्रुप वो उसके हो चुके हुए थे, वो भी गया। मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने क्या किया, अब वो डुप्लीकेट अकाउंट्स वो यही था कि शायद हमारा एक आईपी के ऊपर चलता रहा, स्टार्टिंग में उसने केयर नहीं की, तो इस तरह कोई जो रीजन हुई, कुछ भी हुआ, वो भी चला गया। अच्छा जी, फिर मैंने क्या किया कि मैंने अप्रैल के अंदर, अप्रैल 2019 में 2020 के फेब के अंदर बंद हुआ ना, तो अप्रैल में या मई के अंदर मैंने ना अकाउंट दोबारा बना लिया। अब मैंने अकाउंट का नाम रखा दी वसीम अशरफ। तो पहले वसीम अशरफ, फिर इट्स वसीम अशरफ, फिर दी वसीम अशरफ। ठीक है, तीसरा अकाउंट बना लिया। अच्छा जी, दी वसीम अशरफ रखा। और अब जो दी वसीम अशरफ अकाउंट है, वो ये आपके सामने है, जिसके मैं अभी दिखा रहा हूँ। और अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि ये कहाँ स्टैंड कर रहा है, ये तकरीबन जून जुलाई में स्टार्ट हुआ है, इसको हार्डली हार्डली चलते हुए तो 1 साल 1-2 मंथ हुए हैं अभी इसको चलते हुए प्रॉपर।
तो एनालिटिक्स देख लेते हैं। मेरा क्या जाता है, और फिर मैंने गुस्से में आके मैंने अपने घर के हर बंदे के नाम का अकाउंट बना लिया। ये खैर आपके लिए बात की बातें हैं, अभी फिलहाल नहीं देते। मैं कह जी आप फाइवर है तो फाइवर अपनी जगह, हम अपनी जगह देखी जाएगी, फाइवर को भी देख लेंगे। तो अब हर घर के हर बंदे के नाम का अकाउंट मेरा चल रहा है। अब वो पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें। मैंने अलग लैपटॉप, उसकी अलग इंटरनेट डिवाइस, हर लैपटॉप की अलग इंटरनेट डिवाइस लेकर रखी हुई है। मैं कहा अब क्या करेंगे, बंदे तो जेन्युइन है सारे। तो मैंने फिर एक साथ ही इकट्ठी मैंने 4 लैपटॉप लिए, 4 डिवाइसेस ली, और सब पे अकाउंट बना के सब कुछ चलाना शुरू कर दिया। मैं कहा चले देखी जाएगी। नहीं कुछ करते फाइबर वाले, जो मर्जी आप कह लो। कंटेंट की लेंथ इंक्रीज करूंगा मैं, अभी की नहीं है मैंने। हाँ जी, सेम पेनियर था। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट सेकंड अकाउंट में पेनियर सेम था, मैंने फिर जब ये वाला अकाउंट बनाया है ना, अब इसमें 18,391 अर्निंग टोटल हो चुकी हुई है, ये भी 20,000 के करीब करीब है। और मैं मेंटली प्रिपेयर्ड बैठा हूँ कि ये हो सकता है बंद हो जाए, क्योंकि क्योंकि वो पुराना कुछ ट्रिगर हो गया या पकड़ा गया तो शायद बंद हो जाए। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड बैठा हूँ कि 20,000 के बाद पता नहीं क्या होगा, बच गया तो बोनस है। चले। अब सिनेरियो ये है कि ये जो है ना, ये अकाउंट हमारा जो चलना स्टार्ट हुआ है ना मेरा, और मेरे एक एक ही gig जो प्रॉपर है, जो ज्यादा बेहतरीन से चलती है वो है। और ये ईयरली अगर एनालिटिक्स अगर आप देखो, तो ये भी अभी वाले जो मंथ गुजरे हैं इसमें ये हो गया हुआ है 20, अच्छा ये 2021 और 2021 के अंदर ये हो चुका हुआ है। तो ये अब ओवर द मंथ, एक मंथ में गिग जो है बिल्कुल डाउन भी चली गई थी, और बाकी जो है फिर वापस आ गई, इस तरह से चलता रहा। तो ये अकाउंट जो है ना वो चलते हुए, अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये जून के अंदर जाके को थोड़ा प्रॉपर स्टार्ट हुआ है, और ये अगस्त चल रहा है, जून से जून 12 मंथ, और 1-2 मंथ ऊपर हुए हैं। तो 14 मंथ्स के अंदर अंदर $20,000 इसका भी हिट होने वाला है। एवरेज सेलिंग प्राइस 36 जा रही है। गिग्स मेरी जो है उसकी मैक्सिमम प्राइस 5 से 30 है, बाकी कस्टम ऑफर में कन्वर्ट किए होते हैं। बहरहाल, तो ये अब यहाँ पे पहुंचा हुआ है। अब इसका क्या होगा, ये दुआ कर दें, बाकी अल्लाह के सुपुर्दी है। फाइवर इजी मनी है, मैं इसलिए फाइवर को नहीं छोड़ता। छोटा सा काम है, करते जाओ पैसे कमाते जाओ, करते जाओ पैसे कमाते जाओ, इजी मनी है। लेकिन मैं इस पर रिलाई नहीं करता, मेरे पास अपने अलग से क्लाइंट्स हैं। तो ये है कि इजी मनी है तो कौन उसको छोड़ता है, पैसे आते हैं तो किसको बुरे लगते हैं। ठीक है जी, तो अल्लाह करे इस दफा ये बच जाए। बच गया तो क्या ही बात हो जाएगी। तो ये सिनेरियो है। तो मैंने कहा चले आपको ये दिखा दूं। तो जब भी कोई पर्सन आपके पास आता है ना, तो अपसेल कैसे करते हैं। जब कोई पर्सन आपके पास आता है तो ये देखा करो कि नेक्स्ट उसने क्या करवाना होगा। मतलब जो काम वो आप उससे करवा रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होगा। मतलब आपसे एक काम करवा लिया उसने, अब नेक्स्ट स्टेप के लिए अगर आप उसको बोल दोगे तो हो सकता है वो काम आपसे करवा ले। अगर आप नहीं बोलोगे तो किसी और से करवा लेगा, करवाना तो उसने है ही है। तो मेन पॉइंट मेरी तरफ से जो है ना वो ये है कि जब भी किसी पर्सन का कोई काम परफॉर्म करते हो तो उसके बाद सोचा करो कि ये काम के अंदर, इस काम के अंदर क्या चीज मिस हो रही है, जो ये मुझसे नहीं करवा रहा या मेरे बाद किसी से करवाएगा। वो चीज अगर आपको आती है ना, तो उसको वही जो बात वो बोल रहा है उसी के अंदर कह दो कि आप सिर्फ इतना सा कह रहे हो, मैं ये वाला सारा काम भी कर दूंगा, उसकी इतने की बजाय इतने पैसे लगेंगे। या वो काम कंप्लीट करने के बाद कह दो कि ये जो बाकी काम रह गया ये वाला पार्ट भी मैं कर सकता हूँ, उसके इतने पैसे लगेंगे। इंटर्नशिप यार, हरून मुझे शायद आपने पूछा था या किसने पूछा था, युस्मान ने पूछा था यार। असल में ना जब से कोविड है ना, मेरा ऑन एंड ऑफ में तो मेरे कुछ लोग जो हैं वो भी ऑनलाइन ही हैं। जो आउट ऑफ स्टेशन से थे मैंने उनको बुलाया ही नहीं वापस। कुछ लोग इधर ही होते हैं, इन हाउस हैं। तो बस शफलिंग चलती रहती है मेरी, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा सा ना, क्या कह लो, इतना ज्यादा ना बाउंड होके नहीं काम करता कि ऑफिस ही बैठा रहूँ हर टाइम। या मेरा दिल का किया, मैं घर से काम करने पे मैं घर बैठा रहता हूँ, मेरा दिल किया ऑफिस से काम करने पे मैं ऑफिस चला जाता हूँ। तो इस तरह का सिनेरियो है। तो मैं देख लूंगा, मैं पूछ लूंगा कि अगर कोई इंटरव्यू वगैरह चाहिए भी तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। मुझे बस टच में रहना, मुझे बता पूछते रहना। हुसैन, मैंने यार ये सारी की सारी लर्निंग जो है, अल्हम्दुलिल्लाह खुद से सेल्फ लर्निंग की है।
मतलब चीज़ें कर करके सीखी हैं, क्लाइंट्स के साथ काम कर करके सीखी हैं, यूट्यूब, गूगल, डिफरेंट जो कोर्सेज वगैरह, अगर कोई ऑनलाइन, मतलब वो ऐसा कंप्लीट कोर्स तो नहीं कोई लिया, पर ऑनलाइन कोई वीडियो, मतलब कोई चीज़ किसी इशू में अटका हुआ हूँ, उसको सर्च कर रहा हूँ, उसका सोल्यूशन मिला है, तो वो फिर खुद से हाथ से किया है, टाइम लगा लेकिन वो कभी भूला ही नहीं फिर। तो सेल्फ लर्निंग किया, जो बंदा सेल्फ लर्निंग करता है वो नहीं फ्लॉप हो सकता कभी भी, ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ, कोई कोर्स वगैरह अगर पकड़ लें आप, ऑनलाइन इतनी साइट्स हैं, यूडेमी है, linda.com है, उससे हेल्प ले लें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें। ठीक है, तो सारा सेल्फ लर्निंग किया मैंने, कुछ किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई इस तरह प्रॉपर तरीके से कहीं पे जाके कोई कोर्स वगैरह नहीं किया हुआ। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आप लोग तो बड़े लकी हो, यकीन मानो हमने धक्के खाए हैं बड़े, और हमारे साथ बड़ा कुछ हुआ हुआ है। जो उस टाइम के लोग हैं ना, मतलब उसमें कोई फ्रॉड हो गया, कोई इशू बन गया, कोई किसी किस्म का क्लाइंट के साथ डीलिंग अच्छी नहीं हुई, बहुत सारी चीजें, गलतियां हुई हैं, फिर उनसे सीखा है, और आपको वो बताइए। सर ना ही कर दें, जवाब तो दें सजावल। मैंने बताया है सजावल अभी कि मैं पता करूंगा, अगर हुआ तो इंशाल्लाह जरूर जरूर बताऊंगा आपको। एसईओ में गूगल पे साइट रैंक करनी होती है। सर किसी के कंटेंट की लेंथ इंक्रीज करने के लिए गूगल से डाटा लेंगे, गूगल से आइडिया लेंगे, लिखना खुद है, यूनिक कंटेंट होना चाहिए। सर मोबाइल से फाइवर विड्रॉल कैसे एनेबल होता है? कोई नहीं होता, झूठ बोलते हैं वो, एक बार जब भी करवाओगे कहते हैं कि एक बार आप डेस्कटॉप से करवाओ फिर यहाँ से हो जाएगा, होता कोई नहीं है। सर फाइवर पे 2x4 ऑर्डर्स मिल जाएं, फिर आई थिंक फाइवर पे रेगुलर ऑर्डर आना शुरू, थोड़े से स्टार्टिंग में आने की देर है। जैसे ही अगर लेवल वन का बैच अचीव कर लिया, $400 अर्निंग, समझ लो पहले $400 कमाना सबसे मुश्किल है। $400 की अर्निंग 10 ऑर्डर सबसे मुश्किल है। ये आपके हो गए, लेवल वन का बैच मिल गया, अगले ऑर्डर्स इजी हो जाएंगे, वैसे भी आपकी गिग बूस्ट करेगी। तो मैंने इसलिए बोला है कि डिफरेंट ग्रुप से जिस तरह से मर्जी कोशिश कर कर आके काम लें, थोड़े पैसों में करना पड़े कोई मसला नहीं है, आपका अकाउंट बिल्ड हो जाएगा, और असल सही ऑर्डर अच्छे वाले जिसमें अर्निंग भी अच्छी होगी वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर फैमिली में किसी से सिरेमिटिस मंगवानी हो तो क्या करना चाहिए? यूके टू पाक पाक, मनी एक्सप्रेस, वेस्टर्न यूनियन, बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके थ्रू मंगवा सकते हैं। लेवल वन तक पहुंचने ही मुश्किल है जी, बस समझ ले लेवल वन तक पहुंचना है तो फिर फेसबुक ग्रुप्स हैं, कहीं से काम पकड़े, थोड़े पैसों में हो जाए बट काम हो जाए, और फीडबैक मिले फाइवर पे या वर्क पे, कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे भी ले जाओ उनको। तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, टाइम की इन्वेस्टमेंट है, पैसे कुर्बान कर रहे हो, कम पैसे कमा रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट है आपकी। लेकिन उसकी वजह से जेन्युइन क्लाइंट्स जब आना स्टार्ट होंगे तो पता लगेगा। अक्सर लोग हैं फाइबर पे काम मिलता है बाहर ले जाते हैं लोगों को, इलीगल है बट तरीके के साथ ले जाते हैं। क्यों? 20% फाइबर की फी बचानी है। ये $400 लिखा हुआ आ रहा है, मुझे 320 मिलना है, 20% फाइबर ने ले जाना है, $80 ले जाना है। मैं चाहूँ तो इस बंदे को बाहर लेके आ सकता हूँ कि मुझे 400 का 400 पूरा मिले, बट फिर इसी से मिलेगा ना। लेकिन यहाँ पे लूंगा, $80 में दे रहा हूँ, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मैं फाइबर को दे रहा हूँ, लेकिन इसकी वजह से मुझे और काम नहीं मिलेंगे। तो मैं इसको इन्वेस्टमेंट कंसिडर करता हूँ। लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इस क्लाइंट को बाहर ले जाओ, बाहर से काम कर लो, यहाँ पे तो ना कोई फीडबैक मिला ना कोई काम मिला, आप आगे कैसे काम मिलेगा आपको? तो अपनी अपनी सोच की बात है। मैं कहता हूँ ये इन्वेस्टमेंट है मेरी, मैं इनको 20 इनसे कमा भी तो रहा हूँ, तो इसकी वजह से और लोग भी तो मेरे पास आएंगे। तो कोई बात नहीं, 20% फी है तो जाने दो। मैं नहीं कोशिश करता कि 80 डॉलर बचे, क्यों 80 डॉलर बचेंगे तो मुझे तकरीबन 12-13 हज़ार रुपया बचेगा मेरा। लेकिन स्टिल मेरे लिए ये है कि इसकी वजह से मुझे और लोग मिलेंगे। सर कम्युनिकेशन अच्छी करें, ऑर्डर लूज ना होने दें, कम्युनिकेशन अच्छी करें। सर अपने आप को ना, आपने एक बीइंग एक्सपर्ट, मतलब एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक्सपर्ट बंदा इस फील्ड का है, ऐसे आपने प्रिटेंड करना है, इस तरह से बात करनी है। नहीं, जिस गिग के ऊपर $400 का ऑर्डर आया उसको उसको बूस्ट मिलेगा। लेकिन स्टार्ट में इतने ऑर्डर्स भी मिलता है, ले लें। हाँ जी बिल्कुल, स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट है, आपकी प्रोफाइल बिल्ड करें, स्टार्ट में पैसों के ऊपर फोकस ना करें, पैसे ज्यादा मिलें या कम मिलें। स्टार्ट में मेन फोकस क्या है? रिव्यूज आए, प्रोफाइल बिल्ड हो, गिग इंप्रूव हो। सर गूगल वेब एसईओ सीखना ये कितना टाइम लगेगा? गूगल एड्स के बाद ये भी करवा दें? ये एक थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं टेक्निकल एसईओ वाली साइड जो है ना उस्मान, वो कोशिश करूंगा बता दूं। और ये जो मैं जितनी सर्विसेज भी मेरी यहाँ पे जा रही हैं सिर्फ टेक्निकल एसईओ है, लेकिन वो भी थोड़ा सा, कुछ चीज़ें होंगी कुछ नहीं होंगी। ऑर्डर कंप्लीट करें, और आप अगर आपको आगे नजर आ रहा है कि इससे अगला स्टेप जो है वो आप कर सकते हो, तो उसको अपसेल करो, उसको बोलो कि ये काम करवाना है तो मुझे बताना, उसके माइंड में हो, वरना उसे शायद पता ही ना हो आप कर सकते हैं, वो किसी और से करवा लेगा।
आई नीड अनअवेलेबल वेरिएंट्स एंड ब्लॉक प्रोडक्ट्स टू बी रिप्लेस्ड इन बेरलो। बेरलो के अंदर स्ट्रेट वे जाओ, वहीं से जाके एडिट कर लो, सिंपल। बेरलो में इंपोर्ट लिस्ट के नीचे प्रोडक्ट लिस्ट का या लिस्ट लिस्ट प्रोडक्ट्स का कोई इस तरह का ऑप्शन आ रहा था, उसमें आएगा सब कुछ। टॉप रेटेड बाहर ले जा सकते हैं, उनके लिए बेस्ट है। बाहर कोई भी नहीं लेके जा सकता, लीगल कोई वे नहीं है, सारे के सारे ट्रिक्स प्ले करते हैं। सर जी वो हम सिर्फ वो लिंक वगैरह जो है वो दिया जा सकता है वेबसाइट्स वगैरह का। सर जी मुझे उसी एक क्लाइंट ने बार बार ऑर्डर दिए हैं, तो बता रिपीट कस्टमर है, और फाइवर ने अब रिपीट कस्टमर का हेड डाल दिया है। उसके ऊपर आपको बैज मिलेगा, आपके पास 90 स्कोर अगर आपका हो गया तो आपको बैज मिलेगा रिपीट कस्टमर के। उस अमेजोन के लिए बंदा कोई बाहर लाना ज़रूरी होता है? नहीं तो वो कांटेक्ट तो हो जाता है ना, लेकिन पैसे में वो रखो, वो फाइबर को पता है कि कहाँ पे डिटेल्स देना, कांटेक्ट शेयर करना, ईमेल शेयर करना जरूरी है। जब ईमेल शेयर हो गया तो आप कम्युनिकेशन भी क्लाइंट के साथ बाहर कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है। पैसे आप अंदर ही रखो, आप भी सेफ रहते हो ना। सर फाइबर अकाउंट एक्टिवेट करके दोबारा बना सकते हैं, उसी नेम से, उस नेम से बन सकता है, ईमेल पे नहीं बनेगा ना, फोन नंबर वो यूज़ करना है। सर जी क्लाइंट भाग जाता है कम्युनिकेशन के बाद, कहते हैं कि काम करना चाहते हैं लेकिन वापस नहीं आते। बस कम्युनिकेशन में कोई ना कोई गड़बड़ है, उसको इम्प्रूव करें। और समटाइम ऐसे भी होता है कि कुछ परसेंटेज चली जाती है, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन देखेंगे सही थी या नहीं थी। सर मेरे ऑफ पेज ऐसे ग्रिप है, बट ऑन पेज वो टेक्निकल ग्रिप कैसे बनाऊं? सीखें, लर्न करें, यूडेमी से सीखो, फ्री कोर्सेज पढ़े हैं वहाँ बहुत सारे। यूट्यूब पे भी मिल जाएगा कुछ ना कुछ मटेरियल। जज़ाकल्लाह, जो सिखा देंगे बोनस होगा मेरे लिए इंशाल्लाह ताला, जितना हो सका। सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ? एक नई बैच चली जाएगी इसी तरह। ऑन पेज एसईओ टेक्निकल एसईओ विद इन द वेबसाइट, जो वेबसाइट के अंदर रहते हुए जिसके साथ चीज़ें करोगे। ऑफ पेज होती है उसकी प्रमोशन, फिर आप उसको जो लिंक्स को शेयर करते हो। सर टेक्निकल एसईओ में आप स्कीमा और एम्प सर्विस देते हैं? हाँ जी बिल्कुल। मैं सर एसईओ वर्डप्रेस के लिहाज से आती है यूज से, बट कोर में एसईओ कैसे करेंगे? वो भी कॉन्सेप्ट सेम है, बस करने का मेथड डिफरेंट है, क्योंकि आपको इंडिविजुअल फाइल्स को एडिट करना पड़ता है। सर अगर डेमो स्टोर मांगे क्लाइंट तो क्या करें? एक था जो अपने लिए बनाया था, उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने कहा था रख लो, वो दे देना उसको। और उसके बाद ये है कि जब एक आधा ऑर्डर कर दिया आपने, ये एक जॉब कर दी, तो उसके बाद तो मसला ही नहीं। जी इसी तरह पूछें। सर प्रोडक्ट पेज अलग से बनाना हो तो कैसे बनेगा? तो प्रोडक्ट पेज सारे अलग ही बनते हैं। शॉप की बात कर रहे हो? सारे प्रोडक्ट्स जो इनके इंडिविजुअल पेजेस ही है ना, किस किस्म की बात कर रहे हैं? आप उसको बता देना कि मैंने ये काम किया हुआ है, मुझे गिव मी अ ट्राई, और इवन कि आप जो है पहले थोड़ा सा डेमो देख लो, उसके बाद मुझे पे करना। सर मुझे आपसे कॉल पे डिस्कशन करनी है, काइंडली 5 मिनट। ठीक है मशहूद, बताना मुझे। वर्डप्रेस पे भी सजावल सजावल ने पूछा था पेज का। हाँ तो वर्डप्रेस में भी इंडिविजुअल पेज ही होता है ना हर प्रोडक्ट का। उसको शो करवाने का आप पूछना चाह रहे होगे, कहीं पे शो कैसे करवा सकते हैं इंडिविजुअल पेज को? सर अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, अभी 4 ऑर्डर्स कंप्लीट हुआ था, एक बंदे ने एग्जाम करवाने का कहा, मैंने मना कर दिया, लेकिन अगले दिन अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो फाइवर सपोर्ट से बात करें, अगर वो वाला इशू है तो उससे बोले मैंने तो रिजेक्ट किया है। सर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीखी है, और आपने इस कोर्स में जो भी करवाया सब आता है, डिज़ाइनिंग भी हेक्टिक लगती है मुझे, किस फील्ड में आगे लेके चलना है? आई एम सो कंफ्यूज फॉर चूजिंग स्किल फॉर फ्रीलांसिंग। इसी तरह जो अच्छा लगता है, जिस काम को करने में मजा आता है आपको, वो वाला काम करो, जिसमें बोर नहीं होते हो, जिसमें हेक्टिक, जिस तरह आपने वर्ड यूज किया है, ये वाला काम, जिस काम में आपको मजा आता है ना, जो काम जिसके लिए आप बने हो, उसके अंदर हेक्टिक वाला कोई चीज नहीं होती। आप जितना मर्जी बैठ के काम करते रहो। मैं 16 आवर्स 18 आवर्स भी काम करता हूँ दिन में। अक्सर ऐसे दिन भी आते हैं। स्टार्टिंग में तो यूजुअल था, अब ये है कि अभी चलो फिर भी कुछ कम होता है कुछ ज़्यादा, तो थकने वाला कोई सीन नहीं है। मुझे काम करने में मज़ा आता है। सर पेज पर सेलिंग के लिए किस प्रोडक्ट से स्टार्ट लेना चाहिए, प्लीज़ थोड़ा गाइड कर दें। किस प्रोडक्ट से? तो वो तो प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ेगी ना आपको। अवार्ड फेज पे जो वेबसाइट बनाई है हम क्लाइंट की शेयर कर सकते हैं? नहीं वो ना, अगर डिज़ाइन फुल हो चुकी हुई है तो दे दें उसको, ना होने से कुछ सुना देना बेहतर है।
सर साइड बार पे ऑल प्रोडक्ट्स शो करवानी है वर्डप्रेस में, तो क्या ये थीम में ऑप्शन होगा? साइड बार के अंदर कैटेगरी शो करवानी है, प्रोडक्ट कैसे शो करवाओगे? कैटेगरीज होंगी ना, एक कैटेगरी पे क्लिक करो तो सारी प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगी। तो वो तो थीम के अंदर ही आती हैं, आपके कुछ कैटेगरी फिल्टर्स आते हैं जो कैटेगरीज वगैरह के हैं, और बाकी इसका प्लगइन भी ऐड हो सकता है। प्लगइन से जावल, एक तो उसकी अपना डिफॉल्ट सेटिंग भी है शॉप पेज के ऊपर, और अगर आप मजीद कुछ करना चाहते हैं तो वो कॉमर्स के साथ जो एड ऑन है उनको चेक करें, फ्री वाले जो एड ऑन है। वर्डप्रेस कैटेगरीज सर्च कर लो अभी, वर्डप्रेस कैटेगरीज आप सर्च कर लेना। जी इसी तरह कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। हाँ जी चलें, करें जुमा की तैयारी करें। बाकी ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि ये अपसेल वाला जो है ना, ये वाली भी अपनी हैबिट बनाओ। एक क्लाइंट हाथ आ गया है तो उससे मैक्सिमम जो जो काम आपको आता है वो उससे पैसे सारे के सारे बनाओ उससे। वो आप नहीं करोगे कोई और कर लेगा, तो जब आपके पास क्लाइंट आया है आपकी सर्विस से भी हैप्पी है, वो खुश है, तो फिर आगे क्यों नहीं उसको सर्विस देते हो? आगे भी दो, उसको बड़ी अमाउंट के अंदर कन्वर्ट करो आप। तो एवरी क्लाइंट इज एन अपॉर्चुनिटी। वीडियो बना लें, बेहतर है। ऐसे सीखने के लिए कोई यूट्यूब चैनल यार कोई ऐसा सच में रेफर तो नहीं कर सकता कि ये वाला बहुत अच्छा है। आप ना, यूट्यूब भी है साथ, UDEMY, इसको भी देखा करो। इसके अंदर बहुत सारे फ्री कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। यूडेमी, यू सिर्फ लिखना है और DEMY। जी मैं को प्लान कर रहा हूँ, बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा, वरना मैं ये लाजमी करूँ। चार्जेस जी, आप क्लाइंट का बजट भी पूछ सकते हो, और साथ आपको जो लगता है कि ये काम करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, प्लस जो बाकी लोग सेम सर्विस ऑफर कर रहे हैं वो क्या चार्ज कर रहे हैं, इन सब बेसिस के ऊपर आप जो है ना अपना कोटेशन दिया करो। और क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं आप। ठीक है जी, चलें, जुमा पढ़ें, मेरे लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें, जो सबके हक में बेहतर हो। तो इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन जो है ना हम गूगल एडवर्ड्स को आगे लेके चलेंगे, और मंडे ट्यूसडे बस इन दिनों में ख़त्म हो जाएगा। फिर ईमेल ऑटोमेशन का माइंड है मेरा, वो करें, और फिर उसके बाद जो आपको कहते रहोगे मैं करता रहूँगा। ठीक हो गया जी, चलें जी, अल्लाह हाफिज़। जी हाँ, मीन अल्लाह हाफिज़। Recording